नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब आपकी तमाम चीजें बार बार खो जाती हैं, बार बार गायब हो जाती हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आप किसी व्यक्ति को कोई उपहार दे रहे हैं तो कांच की वस्तुएं या जल्दी टूटने वाली वस्तुएं उपहार में न दें, वरना इससे आपका रिलेशन भी, आपका संबंध भी खराब होगा। सबसे पहले जानते हैं कि चीजों के खोने का ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, 6वां भाव, 11वां भाव और 12वें भाव से चीजों का नुकसान देखा जाता है। अगर गोचर में ब्रह्मांड में चंद्रमा कुंडली के चौथे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में गोचर करे, ट्रांजिट करे, तो चीजों का नुकसान हो जाता है। राहु और चंद्रमा का संयोग बनने पर भी चीजें अचानक खो जाती हैं। अगर इसमें शनि या मंगल का संबंध हो जाए तो चीजें खोने के बाद नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर शुक्र, बृहस्पति या शुभ ग्रह इसमें शामिल होते हैं तो चीजें खोने के बाद मिल जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर शनिवार को खोई हुई चीजें या तो नहीं मिलती हैं या तो काफी देर से मिलती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग हैं, नौकरी में लाभ की स्थिति बनती है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर मिलेगा, खूब मान सम्मान मिलेगा, धन का बड़ा लाभ होगा, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि कब चीजें लगातार खोती हैं और कब चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में राहु, केतु या बुध की दशा चल रही हो तो चीजें खोती हैं और चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो तो भी इस समय में चीजों के खोने से सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी राशि वृष, कन्या या मकर हो, कर्क, वृश्चिक या मीन हो तो इन लोगों की चीजें ज्यादा खोती हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका जन्म मूलांक 2, 4 या 8 हो तो चीजें भी काफी खोती हैं आपसे। अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाल लिया तो राहु एक्टिव हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भी चीजें ज्यादा गायब होंगी। या कभी कभी काले रंग की गाड़ी लेने से भी, चूंकि शनि एक्टिव हो जाता है, तो चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत में सुधार होगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा, नौकरी में आपको लाभ होगा, संपत्ति की समस्याएं सुलझ जाएंगी, शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 80%।
कन्या राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। नेहा जी ने हमें प्रश्न लिखा है दिल्ली से, अपने पुत्र शौर्य के बारे में जानना चाहती हैं। शौर्य की जन्म तारीख है 23 जुलाई 2016, जन्म का समय है शाम को 4:51 और जन्म का स्थान है फरीदाबाद, हरियाणा। ये लिख रही हैं कि बच्चा ऑटिज्म से परेशान है, बच्चे का भविष्य और भाग्य कैसा होगा, साथ ही साथ ये दूसरे संतान के लिए प्रयास करना चाहती हैं, तो क्या ऐसा करना उचित होगा। नेहा, आपके पुत्र शौर्य की कुंडली बनती है धनु लग्न की और उसकी राशि बनती है कुंभ। चंद्रमा केतु से पीड़ित है और बृहस्पति राहु से पीड़ित है। बुध की स्थिति भी कुंडली में अच्छी नहीं है, इसलिए मन स्थिति, मेंटल डेवलपमेंट के चांसेस यहां पर कम दिखाई देते हैं। 12 वर्ष की उम्र तक समस्याएं ज्यादा दिखती हैं, लेकिन 12 वर्ष के बाद से थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। वैसे इस बच्चे को अपने माता पिता के या किसी के सपोर्ट की जरूरत जीवन भर पड़ सकती है, ऐसी संभावना दिखती है। फिलहाल आप ऐसा करें कि अपने बच्चे को एक पेरी डॉट बनवा करके 6-7 रत्ती का चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को उसके गले में पहनाएं तो उसे लाभ होगा। और अगर आप संतान के लिए प्रयास करना चाहती हैं तो इस साल के 6 अप्रैल के बाद आप संतान के लिए प्रयास कर सकती हैं। दूसरी संतान में दिक्कत होने की संभावना नहीं बनती है। अब ये जानते हैं कि कब चीजें खो करके जरूर मिल जाती हैं। देखिए, जब कोई चीज सोमवार या बुधवार को होती है तो आमतौर पर मिल ही जाती है। जब किसी चीज के खोने पर उपाय कर दिया जाए तो ऐसी दशा में भी चीजें खो करके मिल जाती हैं। जब खोने के समय, सामान के खोने के समय बृहस्पति बलवान हो या बृहस्पति की दृष्टि हो तो भी खोई हुई चीजें मिल जाती हैं। जब 7.5 या ढैया उतर रही हो तब भी खोई हुई चीजें मिल जाती हैं। जिन लोगों का मूलांक 5, 7 या 9 हो उन्हें भी खोई हुई चीजें अंततः मिल जाती हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही न करें, वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, दौड़ भाग थोड़ी कम करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। अब कोई सामान अगर खो जाता है या कोई सामान आप पा जाते हैं तो सामान का खोने पाने का भी कोई सूचना होती है, कोई शुभ या अशुभ संकेत होते हैं। देखिए, चीजों का खोना या मिलना ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बताता है। सोने का खोना शुभ नहीं होता, लेकिन सोने का मिलना हमेशा शुभ होता है। शीशा खो जाए या रुमाल खो जाए तो ये शुभ नहीं होता, लेकिन शीशा मिल जाए या रुमाल मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। कपड़ों का खोना बिल्कुल शुभ नहीं होता, ये किसी बीमारी की सूचना होती है। कोई आपका पत्थर, कोई आपका रत्न अगर खो जाता है तो ये शुभ होता है, इससे कोई बड़ी बाधा या विपत्ति टल जाती है। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन अगर खो जाए तो इसका मतलब है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति में आने वाले वक्त में सुधार होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, नौकरी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में विलंब होगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%।
कुंभ राशि, काम का बोझ कम करें, महत्वपूर्ण काम मत टालें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, विवाह के मामलों में विलंब होगा, नौकरी के निर्णय सोच समझ कर लें, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की चीजों के खोने और पाने के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका कोई सामान गायब हो गया हो, उसको पाना चाहते हो तो क्या करेंगे? जैसे ही सामान के गायब होने का पता चले, उसी समय एक सफेद रंग का रुमाल ले लें, उसके बीचों बीच 1 रुपए का या 2 रुपए का या 5 रुपए का एक सिक्का रखें, रुमाल को चारों कोनों से बांध दें। 24 घंटे में खोई हुई वस्तु का पता चल जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।